गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने एक पोल डाला हुआ था कि आपको कौन सा नंबर के बारे में सीखना है, तो उसमें आधा से ज़्यादा कोई ने परफेक्ट नंबर पे क्लिक किया हुआ था। तो चलिए आज मैं प्रोग्रामिंग आपको बताने वाला हूँ एक परफेक्ट नंबर के बारे में। सबसे पहली बात, हम लोग सब पहले तो ये जानते हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले एक परफेक्ट नंबर ही ले लेता हूँ। एक परफेक्ट नंबर जो नियर बाई जो बहुत ज़्यादा सामने है वो है 6। तो अगर 6 की बात किया जाए तो ये एक परफेक्ट नंबर कैसे है। तो 6 जो है, अगर मैं इससे पूछूं कि 6 का फैक्टोरियल क्या क्या है, कौन कौन से नंबर से 6 डिवाइड हो सकता है अबव ज़ीरो, ज़ीरो के आगे कौन कौन सा नंबर है जिससे कि 6 डिवाइड हो सकता है। तो उसमें पहले तो आएगा 1, 1 से डिवाइड हो सकता है, मतलब जिसमें रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ रहा होगा उसे हम लेने वाले हैं। दूसरा नंबर हो सकता है 2, तीसरा नंबर हो सकता है हमारा 3, और फिर तो सीधा सीधी 6 ही आता है। तो एक परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टोरियल का सम इक्वल्स टू द परफेक्ट नंबर, मतलब जो पहले जो नंबर दिया हुआ है उसके बराबर उसका अगर फैक्टोरियल आ जाए तो इसमें हम लोग सब ना जनरली नंबर इटसेल्फ को नहीं लेते हैं फैक्टोरियल में। हम लोग सब क्या क्या लेने वाले, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम लोग सब 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दें तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये आएगा 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 करें तो इसका आउटपुट आएगा 6। तो हमारा जब ये 6 और ये 6 जब हमारा मैच कर जाएगा तो फिर हम लोग का ये एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग को तो समझ में आ ही चुका होगा कि एक परफेक्ट नंबर होता क्या है। अगर हम यहाँ पे अगर दूसरा नंबर ले लें, सपोज़ करते हैं अगर मैंने 8 लिया, तो क्या ये परफेक्ट नंबर है? चलिए पहले चेक करते हैं। 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है ज़ीरो के आगे, तो वो आएगा, पहला आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, उसके बाद तो सीधा सीधी 8 से डिवाइड हो सकता है 8। तो 8 को तो हम लोग लेते नहीं हैं, तो क्या क्या रह गया, 1, 2 एंड 4। हम लोग इसका सम जब निकालेंगे 4 प्लस 1 प्लस 2, तो ये चीज़ आएगा हमारा 7, जो कि इक्वल नहीं है हमारा 8 के। तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आइए अब हम इसका परफेक्ट नंबर का प्रोग्रामिंग जानते हैं कि इसे हम लोग प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, तो हम लोग एक परफेक्ट नंबर जब भी बना रहे हैं तो पहली तो हम लोग सब कि यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो चलिए पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं, जो कि हम लोग का जो भी वेरिएबल रहेगा वो हम लोग सब वेरिएबल का नाम देने वाले हैं, जो कि रहेगा ए में हम लोग सब स्टोर करने वाले हैं ए इज़ इक्वल्स टू। अब हम लोग सब एक इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, तो हम लोग सब पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि इंट टाइप का ही रहना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा इंट। अगर आपको फ्लोट लेना है तो आप फ्लोट भी ले सकते हो। फिर हम लोग सब लेंगे इनपुट। इसके अंदर में हम लोग सब लिखेंगे एंटर नंबर। अभी मैं शॉर्ट के लिए EAN लिख देता हूँ, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए जाओगे तो आप फुल लिखिएगा एंटर अ नंबर। अब जब अब जब हम यूज़र से इनपुट ले लिए कि आप एक नंबर दीजिए मुझे, जो कि चेक करना है कि वेदर ये एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो सपोज़ करते हैं यूज़र ने यहाँ इनपुट किया होगा, एक परफेक्ट नंबर ही लेते हैं अभी हम लोग के लिए, तो हम लोग लेते हैं कि यूज़र ने इनपुट किया 6। तो अब हम लोग सबको क्या करना है कि अब 6 का तो हम लोग को फैक्टोरियल का सम चाहिए, तो अब पहले सम को इनिशलाइज करना होगा, क्योंकि सम के अंदर हम लोग सब डालने वाले हैं ना वैल्यू। प्रोग्राम के अंदर सम के अंदर वैल्यू जाने वाला है। अब हम लोग पहले से तो नहीं बता सकते ना कि 6 का फैक्टोरियल का सम कितना हो सकता है, वो तो कंप्यूटर निकालने वाला है। तो हम लोग सब एक नया वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रहेगा सम। आप सम की जगह कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ पे अभी के लिए मैं सम लिख ही दे रहा हूँ। सम इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले तो इनिशलाइज़ करना होगा, 1 भी हम लोग नहीं इनिशलाइज़ कर सकते हैं, हम लोग को पहले ज़ीरो ही करना होगा, क्योंकि 1 करने से तो एक ज़्यादा हो सकता है ना सम, तो इसीलिए अभी हम लोग सब इसको ज़ीरो में ही रखेंगे, आइडियल पोजीशन में। उसके बाद फिर हम लोग सब इसमें एक लूप चलाने वाले हैं, जो कि रहेगा फॉर से स्टार्ट करने वाले हैं, फॉर आई इन। अब जो लूप हम लोग का जो चल रहा है, जो कि है फॉर आई इन, अब हम लोग को रेंज लेना होगा कि कितना से कितना तक जाना है। तो आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा कि मैं रेंज कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज, रेंज जो लेने वाले हैं वो रहेगा हमारा 1 से लेकर के ए तक, 1, ए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमने अगर यहाँ रेंज ही लेना था तो वो हम लोग ने ज़ीरो से क्यों नहीं लिया और ए तक क्यों जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने ज़ीरो लिया रहता तो पहले क्या होता कि आई के अंदर क्या आ रहा होता, ज़ीरो आ रहा होता। तो अगर ज़ीरो से
आगे अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, उसके बाद फिर वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे 1 से लेके ए तक का रेंज क्यों लिया हूँ। उसके बाद फिर ये लूप के अंदर आ गया। अब लूप के अंदर हम एक कंडीशन चेक करने वाले हैं। इफ़ हमारा ये जो ए है, ये जब हमें इसमें जब हम लोग इसको जब मॉडुलस लगाएंगे विथ आई के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि अगर इसके अंदर रिमाइंडर नहीं है, तो फिर हमारा इसके अंदर आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ क्या हमारा ये जो सम है, आखिरी वाला ये जो सम है, क्या ये हमारा इक्वल्स टू जो ओरिजिनल वैल्यू ए है, क्या इसके बराबर है। अगर होगा तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, प्रिंट, तो फिर हमारा यहाँ प्रिंट होना चाहिए परफेक्ट नंबर। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे हमारा एल्स में आ जाएगा और एल्स में प्रिंट करेगा नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, कि कम करने दीजिए। हाँ, आप ठीक है। देखिए अब आप लोग देख सकते हो प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाता हूँ कि क्या क्या होने वाला है ये प्रोग्रामिंग में। पहले तो हमने एक यूज़र से इनपुट लिया है जो कि हमारा स्टोर होने वाला है ए में। फिर सम को पहले से मैंने इनिशियलाइज़ किया जो कि रहना चाहिए ज़ीरो में, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि सम के अंदर ही हम लोग सब फैक्टोरियल को ऐड करने वाले हैं। जो भी इसका फैक्टोरियल है, जैसे कि 6 का फैक्टोरियल क्या क्या था, 1 2 एंड 3। तो पहले तो सम के अंदर 1 आया, फिर 1 + 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ये सारा सम हमारा सम के अंदर आने वाला है। अब यहाँ रेंज में आते हैं। फॉर आई इन रेंज 1, ए। अब मैंने 1, ए क्यों लिया, तो आप इसका अंदर देखिए, इसके अंदर का जो कंडीशन है वो है इफ़ आई मॉडुलस ऑफ इफ़ ए मॉडुलस ऑफ आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई के अंदर अभी जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई के अंदर वैल्यू क्या क्या है, अभी मैं अगर देखूँ तो आई के अंदर क्या क्या है। अगर यूज़र ने इनपुट 6 लिया है तो आई के अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 6 इसलिए नहीं है क्योंकि अपर लिमिट से एक कम लेता है हमारा रेंज फंक्शन, तो ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। तो 1 से लेकर के 5 तक पहली बार में आई के अंदर क्या है, वैल्यू 1 है। तो अब जब 1 आएगा तो फिर ए मॉडुलस ऑफ आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले ये चेक करेगा क्या हमारा ये जो 6 है, ए के अंदर क्योंकि 6 है, तो क्या ये 6 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हाँ, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो अंदर आएगा। और फिर यहाँ पे सम इज़ इक्वल्स टू, सम का वैल्यू कितना है अभी, 0 है, तो 0 + आई का वैल्यू कितना है अभी, आई का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 1, अभी सम का वैल्यू आ जाएगा 1। उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा लूप में और फिर यहाँ पे चेक करेगा फॉर आई इन रेंज। अब हमारा यहाँ जो 1 है ये शिफ्ट होकर हो चुका होगा 2, अब 2 आएगा आई के अंदर। अब जब अंदर आएगा फिर चेक करेगा क्या ये हमारा 6 वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तब क्या ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो इसका आंसर आएगा क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 आराम से हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आने वाला है, तो फिर अंदर आएगा। और फिर यहाँ पे सम इज़ इक्वल्स टू, अभी सम का वैल्यू कितना है, सम का वैल्यू है 1, तो फिर 1 + आई के अंदर क्या है स्टोर 2, तो फिर 1 + 2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 3। अब सम के अंदर 3 आ गया और फिर से ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा क्या ये जो हमारा जो 3 है आई के अंदर, अभी क्योंकि 3 आया, तो क्या ये 3 जब हम लोग का 6 को डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा यस, ये 0 ही आएगा। तो फिर हमारा नीचे आएगा, ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए फिर से ये नीचे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा सम इज़ इक्वल्स टू सम का वैल्यू अभी क्या है 3, तो 3 प्लस अभी आई का वैल्यू कितना है कि कंडीशन ट्रू हुआ था, तो फिर वो था 3, तो अभी इसका सम के अंदर आ गया वैल्यू 6। और फिर से ये ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा 4, क्या हमारा 4 जब 6 को डिवाइड कर रहा है तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा नहीं, 0 तो नहीं आ रहा है, इसका आउटपुट आएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो तो 2 आ रहा है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फिर ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ये लूप के अंदर नहीं घुसने, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आने वाला, कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, फिर से ऊपर जाएगा और अब आई के अंदर आ जाएगा 5।
तो क्या 5 जब डिवाइड कर रहा है 6 को तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? तो इसका आउटपुट आएगा नहीं। आउटपुट हमारा तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 0 के बराबर तो है नहीं। तो फिर से ये यहाँ पे लूप ख़त्म होकर के फिर ये बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ चेक करेगा क्या हमारा जो सम है, जो फाइनल वैल्यू है, जो कि अभी हमारा सम का वैल्यू है 6, क्या ये हम लोग का इक्वल्स टू है ए के? तो ए में क्योंकि यूज़र ने 6 इनपुट किया हुआ है तो 6 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा परफेक्ट नंबर। और अगर इसी के जगह पे अगर दूसरा नंबर आ जाता है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब मैं इसी चीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन से भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यही सेम प्रोग्राम को जब मैं अपने फ़ोन में रन करने वाला हूँ तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि ये कैसा आने वाला है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो पहले तो मुझे ये पूछेगा कि एंटर नंबर। तो चलिए मैं पहले एक परफेक्ट नंबर ही दे के देखता हूँ। मैं पहले 6 दूंगा क्योंकि 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इसका आउटपुट आ रहा है परफेक्ट नंबर। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे एक नॉन परफेक्ट नंबर दे दूँ या यहाँ पे अगर मैं 5 दे दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।